एगो चैप्टर का पीडीएफ नहीं मिला तो क्या दिक्कत? सबका दिए हैं कि नहीं दिए? एक दो का पीडीएफ नहीं भी देंगे तो चलेगा। पीडीएफ चाहिए? सादा दे दें? एक तो भरा हुआ पन्ना दे देते। इलास्टिसिटी तो कंप्लीट बता दिए होंगे। हाँ, बस पीडीएफ नहीं मिला उसका। इस साल मिल जाएगा पीडीएफ, अब टेंशन नहीं ले। देखिए प्रत्यास्थता के बारे में बताए थे आपको। पायसन गुणांक बताइए क्या होगा? पार्श्व विकृति बटा अनुदैर्घ्य विकृति क्या होता है? पायसन। बताएंगे यंग प्रत्यास्थता का फॉर्मूला। चश्मा किनारे बैठे खड़े हुई है। यंग प्रत्यास्थता का फॉर्मूला बीच में कोई नहीं बोलेगा। बहुत दिन से नहीं आए हो तो क्यों अभी आए हो? नौटंकी करके बैठ गए हो? मुस्कुरा रहे हैं, बहुत दिन से नहीं आए। चट्टा कहीं का पढ़ने आए हैं लोग। काहे तो पढ़ने आए हो? कार्ड कहाँ है तुम्हारा? देखो आई कार्ड। बहुत दिन से नहीं आए हैं, सामने लेके थुथुर बैठ जाएंगे। सब टेर टार पीछे बैठा कर। ले इधर आओ, ले आओ। पढ़ने आए हैं लोग। तू कितना दिन से नहीं आया? बताओ बाबू आप लोग। एक और कर रुको रुको रुको। इधर से लड़की से इंडिविजुअल एक और करके बताइए। लड़की सब इधर से बताए। दृढ़ता गुणांक बताओ। भाई बकलोलिया जिससे पूछे बस वही बताएगी। बबनी का है स्पर्श रेखीय प्रतिबल बटा अपरूपण विकृति। दृढ़ता गुणांक क्या सही है? हाँ चलो और बताओ। आयतन प्रत्यास्थता बताओ। हाँ ठीक है, लड़कियां ठीक पढ़ती है सब। इधर से बताओ तुम लोग हैंडीकेप वाले में। तुम बताओ कि तुम लोग का तो एक तो आदमी सीट रिजर्व रहता है, कोई दिक्कत नहीं रहता। तो जब मन तब 3 दिन आएगा, 4 दिन नहीं आएगा। किसी दिन 2 को आएगा, किसी दिन 4 को आएगा। और नौटंकी करके रखता है। तुम बता यंग प्रत्यास्थता का। हाँ हाँ गुड। अनुदैर्घ्य प्रतिबल बटा अनुदैर्घ्य। इधर से लड़की से बताओ। तू बताओ चश्मा। दृढ़ता गुणांक। हाँ बीच में कोई नहीं बोले। अनुदैर्घ्य गलत है। बगल वाले बता। कौन सा पूछे थे जी हम? दृढ़ता। हाँ सही था। तब बताइए, दोबारा बताइए, तेज बोलिए सुनाई दे। आयतन गलत है तो बता बगल वाली बबनी। हाँ ठीक है, उठ जाओ। अब इक्शु का हो गया? तबीयत खराब हो गया? किसका खराब हुआ है? तो लग रहा वही ले जा रही है तुमको। अजब दिमाग है। अरे इसका खराब है, इसको पकड़ के ले जाओ। हाँ बता इसमें किसका खराब लग रहा है? उलाट देखी देखिएगा उसको ले जाके। जिसका तबीयत खराब है वो पीछे है, आगे है। जो उसको ले जा रही है पीछे पीछे आ रही है। चलो लड़की सबका तबीयत खराब होता है ना, अस्कतिया होती है सब, खनवे नहीं खाएगी सब। याद अच्छा से करके रखा करिए लोग यहाँ पर। तो बता अपनी संपीड़िता। संपीड़ ठीक है।
आयतन प्रत्यास्थता का उल्टा। चलिए बाबू अब एक चीज, अब लास्ट प्रत्यास्थता का टॉपिक देखते हैं हम लोग। कोई ऐसे सरफेस है, कोई तल है ऐसा सरफेस, हर सरफेस की कुछ ना कुछ क्या होती है, इलास्टिसिटी होती है। आपको इसकी भी क्या दी रहेगी, इलास्टिसिटी दी रहेगी। किसी ना किसी सरफेस की इलास्टिसिटी होती है, इस सरफेस की इलास्टिसिटी दी रहेगी। और यहाँ से कोई बॉल या कोई टुकड़ा को इस तरह से नीचे गिराएगा और ये टकरा के यहाँ से क्या हो जाएगा, ऊपर उठेगा। मान के चलिए ये 100 मीटर से गिराया गया और ये टकराने के बाद कितना उठ गया, 4 मीटर। कितना उठा, 4 मीटर। तो ये पहले हाइट कितनी थी, 100, अभी कितनी है, 4 मीटर। इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और इसमें टोटल 4 ही संभावनाएं हो सकती हैं। या तो कह देगा कि इतने मीटर ऊंचाई से गिराया, कहेगा टकराने के बाद कितनी ऊंचाई पर उछाल लेगी। या पूछ देगा कि इतने गतिज ऊर्जा से गिरा, टकराने के बाद गतिज ऊर्जा कितनी बचेगी। या कहेगा पहले स्थितिज ऊर्जा इतनी थी, टकराने के बाद स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। या इतने चाल से नीचे गिरा और किस चाल से वो टकरा के वापस आएगा। यानी 4 चीज पूछेगा, ऊंचाई, चाल, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। इसके सिवा और कुछ नहीं पूछेगा। इसमें आपको इस तल की इलास्टिसिटी दी रहेगी। विदाउट इलास्टिसिटी दी आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सबका फॉर्मूला एक जैसा होता है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ई मतलब हो गया इलास्टिसिटी। तो अगर आपसे पूछ देगा वेग का, वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी इसमें E = v2 बटा v1, v2 बटा v1, यानी बाद में कितना वेग था और पहले कितना वेग है। और अगर हाइट का पूछेगा तो h2 बटा ho, h2 बटा ho। गतिज ऊर्जा पूछेगा k2 बटा k1। पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा P2 बटा P1, P2 बटा P1। पहले अभी पूरा कंप्लीट नहीं है, पहले इसे समझिए। सबका दूसरका वाला पहले और पहिलका वाला क्या है, नीचे। अब बस वेग को छोड़ के बाकी सब पे रूट अंडर लगा दीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सब पे क्या लगा देना है, रूट अंडर। ये 4 फॉर्मूला आप लोग को याद रहना चाहिए। कितना सिंपल है, हाँ एकदम हाई सिंपल, नहीं सिंपल है जी। चलिए इतना आप लोग को भी समझ में आ जाएगा, एकदम इजी। हंसता का है, नहीं समझ में आ जाएगा आप लोगों को। इसमें हंसने की कोई बात है नहीं। लड़की गुस्सी आ जाती है सब, तारीफ करो तब वो गुस्सी आ जाती है सब, और नहीं करो तो गुस्सी भी रहती है सब। इसलिए गुस्सिया ही हमेशा गुस्सिया ही रहती है सब। इसीलिए इन सबको समझ में नहीं आता है। अच्छे दिमाग से पढ़ना चाहिए, तो गुस्सिया मन से पढ़ोगे तुम, नहीं पढ़ेंगे फिजिक्स जाओ। बड़ा अच्छा समझाते थे, समझा के दिखाइए तो ना पढ़ेंगे, जो समझ में नहीं करेंगे हम, पूरा गुस्सिया आ जाएगी सब। फॉर्मूला याद रहेगा, सब में 2 वाला कहाँ रहेगा, ऊपर। बस एक तो में स्क्वायर रूट नहीं है, बाकी सब में है। बताइए वेग का, बताइए v2 बटा v2 बटा ऊंचाई का अंडर रूट h2 बटा n1, गतिज ऊर्जा का अंडर रूट k2 बटा k1, स्थितिज ऊर्जा। सही बता रहे होंगे, अंडर रूट h2 बटा p1। जैसे अगर हम आपकी को यहाँ से पूछ देते हैं, यहाँ किसी भी फॉर्मूले में आपको एक ही चीज को निकाल सकते हैं। जितना चीजें दी रहेगी उसमें सबको पता होना। जैसे यहाँ 3 चीजें हैं, इलास्टिसिटी है, एक वेग है, दूसरा वेग है। इसमें से कोई 2 ठो देंगे तो आप तीसरा निकाल सकें। ये वाला हाइट दे रखा है, 100 मीटर हाइट क्या है, 100 मीटर से गिरा है और टकरा के कितना उठा है, कितना मीटर, 4। तो किस पे लगेगा, ये इस वाले पे लगेगा। बताइए इसमें सेकेंडरी हाइट कितनी है, 4। अब पहले हाइट, अब इसमें क्या इलास्टिसिटी दे रखा था, नहीं, तो इलास्टिसिटी निकाल लेंगे कि नहीं निकालें। इलास्टिसिटी E बराबर क्या होगा, h2 बटा ho। हाइट है तो अंडर रूट होगा, h2 कितना है, 4, h1 कितना है, 100 है। काटेंगे कितना हो जाएगा, 1 बटा 5। E = 1/5 या 0.5, 0.2 क्या हो गया, 0.2। कितना सिंपल है, हाँ ये पिछला एनटीपीसी का क्वेश्चन है। रेलवे एनटीपीसी का क्वेश्चन पूछा था, लड़का पगला रहा था, कैसे निकल तो रे। अरे इसमें क्या पूछा है, इससे सिंपल क्या पूछ सकता है। इलास्टिसिटी आप लोग के लिए बहुत एक्स्ट्रा है, जितना बताया गया है उतना बहुत है। बस आप इंजीनियरिंग मेडिकल के नो।
उसके बाद अगर इंजीनियरिंग मेडिकल का है तो क्या हो जाएगा, दिक्कत होगा, क्योंकि उसमें इसका सिलेबस ही अलग होता है। हाइट निकाल सकते हैं कि नहीं? अब आपको इस फॉर्मूला से क्या पता चल गया, ई बराबर 0.2 नहीं निकल गया जी, ई इज इक्वल टू 0.2। अब इसको मिटा देते हैं, हम दूसरा सवाल बताते हैं। ई का वैल्यू निकल गया, इसे ई बराबर हम 1/5 भी लिख सकते हैं कि नहीं? 1/5 कोई सॉल्व करके निकाले थे, निकल गया कि नहीं निकल गया? बताया जाए, अगर हम इसे, कोई वस्तु है 60 के 100 के स्पीड से गिरती है, या फिर 80 मीटर पर सेकंड के वेग से क्या होती है, गिर रही है, 80 मीटर पर सेकंड के वेग से गिर रही है, इस तल से टकराए के कितना उठेगी, कितना वेग से लौटेगी, कितना वेग से ऊपर की ओर उठेगी, ये पूछ सकता है कि नहीं? तो यानी V2, यानी इसका आप V2 वेग कितना होगा ये पूछ सकता है, जबकि आपको E का वैल्यू पता है। आप 1/5 रखिए या 0.2 रखिए, आप इसका वेग निकाल सकते हैं कि नहीं? वेग के लिए फॉर्मूला क्या होगा, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, क्या लगाना, बताओ अजय देखो कितना आया, क्या V2 कैसे है 16 में, कितना मीटर आ रहा है, कितना मीटर, ये कह रहा है समझ में नहीं आ रहा है, ये गधा कहीं का। तुमको अब कौन चीज में समझना है, फॉर्मूला में आपको क्या पूछ रहे हैं भाई, वेग पूछना है। ये वाले फॉर्मूला पे होगा E इज इक्वल टू V2/V1। E की वैल्यू कितनी है, 1/5, 1/5। V2 पूछ रहा है, V2 रहने देते हैं, V1 कितना है, हाँ 80, इससे काटेंगे कितनी बार में, 16 बार, तो V2 की वैल्यू कितनी हो गई, इसका तिरछा गुणा कर दे, V2 बराबर 16, V2 बराबर 16, वेग है तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, यानी अगर 80 के वेग से, 80 मीटर पर सेकंड के वेग से नीचे छोड़ा गया था, तो इस तल से टकरा के कितना लौटेगा, यानी कोई भी चीज कितनी लौटेगी ये डिपेंड करता है उस तल की इलास्टिसिटी कितनी है, उस तल की इलास्टिसिटी कितनी है। नहीं समझ में आया, आ गया? अगर इसी के जगह पे गतिज ऊर्जा दे देगा तो बता देंगे कि टकराने के बाद गतिज ऊर्जा कितनी थी, टकराने से पहले की गतिज ऊर्जा देके टकराने की बाद की गतिज ऊर्जा पूछ सकता है, टकराने की पहले की स्थितिज ऊर्जा देके टकराने की बाद की स्थितिज ऊर्जा पूछ सकता है, या टकराने के पहले का वेग और टकराने के बाद का वेग, टकराने से कितना ऊंचाई से गिरा और टकराने के बाद कितनी ऊंचाई पर उठेगा, एक ही फॉर्मूला, सब सही है, एकदम सीधी सी बात है। मेरा 12,000 रुपया फोन पे में फंस गया है, कैसे ले, इस हमारा खुदे नहीं आता है, आ जाएगा वापस। चलिए अब ध्यान देते इधर, K2 मतलब क्या होता है, K2 मतलब गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। जैसे अगर हम यहीं पे रख देते हैं किसी वस्तु का काइनेटिक एनर्जी को, हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, रख दिया जाता है, यहाँ पर रखा जाए, कंफर्म। अब जैसे कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ गति 120 जूल, कितना जूल है, 120, तो बताइए बाद में गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, K2 निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल, इस फॉर्मूला पे रखिए, निकल जाएगा, कितना जूल है निकालिए, टक्कर से पहले गतिज ऊर्जा 120 जूल, टक्कर के बाद 24 जूल कैसे ला रहा था सर, E इज इक्वल टू होता है अंडर रूट, बताइए कौन से फॉर्मूला पे लगेगा, E इज इक्वल टू अंडर रूट K2/K1, E का वैल्यू 1/5, अंडर रूट K2 निकालना है, K1 120, दोनों और क्या कर दीजिए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/125, अरे 25, 1/25, आइए अंडर रूट अंडर रूट हट जाएगा, K2
ये इधर चला जाएगा 120/25 बराबर K2 4.8 इसे चुरा को 125 कर दीजिए। नहीं सर, सीधे खड़े आ जाता। अगर 125 रहता तो सीधा कर, काटने में दिक्कत हुआ है गधा सबको। 4.8 K2 बराबर 4.8। कितना सिंपल है? हाई सिंपल है कि नहीं है? कई को कंफ्यूजन में से हाई सिंपल होता है क्या? आगे बढ़े, चलिए बताया जाए। आगे आगे बता सकते हैं ना? एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 150 जूल है। स्थितिज ऊर्जा 150, टक्कर के बाद इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी बचेगी? निकालिए, टक्कर के बाद बताओ। जल्दी निकालो। हाँ, वेरी गुड। बगला बगला पूरा बगलोल है। बैटरी खत्म हुआ तो घर से लाइट कट गया। बैटरी ना खत्म हुआ, माइक का लाइट कट गया। निकाल, कैसे निकला? हाँ, जल्दी निकालो। लड़की सबका नहीं आया, ऑनलाइन वाली लड़की होशियार है, सबका सबका आ गया। सब बगलोल से भी आ बैठ। हाँ, निकाल जल्दी। हाँ, काय नहीं बन रहा है? एक भोंचू सबका नहीं बन रहा है तो कौन सी बनेगा? देखो राहुल कुमार 7 ले ले। देखे भोंचू, इधर देखो लोग, बगलोल कई का। इसमें से किसके बारे में पूछ रहा है? P2 काइनेट पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा के बारे में पूछ रहा। सबका फॉर्मूला तो सेम होता है, E इज इक्वल टू अंडर रूट P2/P1। E का वैल्यू 1/5। इधर P2/P1, P2 पता करना है, P1 कितना है? P1 कितना है? 150। हमेशा कोशिश करना चाहिए दशमलव और स्क्वायर रूट से दूर रहे, क्योंकि दशमलव और स्क्वायर रूट ये मैथ के दुनिया का मिसपुरी है सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और ट्रिग्नोमेट्री का मिसपुरी कॉस थीटा। जब भी ट्रिग्नोमेट्री बनाइएगा तो कोशिश कीजिएगा उससे मुलाकात कम से कम हो। अगर हो तो सोचा को बदल के हटिए। उस हर जगह अपने उल्टा चलेगा, जहां सब पॉजिटिव होगा घूम जाएगा निगेटिव बोले जो। तो इसको क्या करना है? हटाना है। कैसे हटेगा गोचू? दोनों साइड स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेगा तो 1/25, इसका स्क्वायर करेगा तो स्क्वायर रूट ऑर्डर P2/150। काटो, नीचे से नीचे कट जाता। कितना बार में? 6 बार। 6 इधर से इधर गुणा हो जाएगा तो P2 बराबर 6। P2 बराबर, देखो घोंचू ऐसे देखो, 3 गुणा होगा पता। P2 बराबर कितना? 6 जूल। कितना जूल? 6 जूल। आगे बढ़ जाए। ये कौन कर रहा है? नीतीश कुमार। मेरा शादी है 10 तारीख को। तो विद्यार्थी जीवन में तुम लोग शादी कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। शादी ब्याह के बाद मेंटलिटी मैच करेगी तो ठीक है, और नहीं तो घरे में आपको प्रैक्टिकल मिलेगा। पलासी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध,
पानीपत का तीनों युद्ध हो जाएगा। जितना इतिहास में युद्ध हुआ है सबका 1 महीना के अंदर अंदर रिवीजन हो जाएगा। नहीं समझ में आया? हमारा एक दोस्त है, उसकी वाइफ कभी कभी कोच के रह जाता है, तो उसकी वाइफ कोई गलती करती है ना, 1 महीना बाद जब बेचारा को एकदम ओवर हो जाता है, हमरा फोन करके सुनाता है। हम कहते यार तुम हमको जो सुनाते हो उसको क्यों नहीं बोलते हो? अरे आप बोलना चाहते हैं लेकिन उस सुधरने की जगह मुंह फुला के बैठ जाती है। मतलब वो डरता है बस इस वजह से कि मुंह मत फुला के बैठ जाए। जहां बोल दिया ऐसे नहीं से 3 दिन तो हम सबको समझाए कोई मुंह बुला के नहीं बैठेगी। हाँ हाँ 5 मिनट तक कोई सबको याद है। कहने से 5 मिनट तो छूट दिए हम। हाँ सबसे खतरनाक कंडीशन यही हो जाता है जब आप किसी को बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं सकते, तो आप अपने अंदर में एक सुसुप्त ज्वालामुखी बन जाते हैं, और यह सुसुप्त ज्वालामुखी किसी दिन भड़कता है तो बहुत भयानक हो जाता है। इसलिए हमेशा कुकर में सीटी का प्रॉपर चलते रहना जरूरी है। समझ में आया? नहीं तो किसी दिन कुकर में भड़क जाएगा। इसलिए लड़की लोग समझदार रही है, इस तरह से नहीं रहना चाहिए कि कोई बोलना चाहे भी तो बोल ना सके। समझ में आया कि नहीं आ गया? इस सबको हम फिजिक्स के अलावे भी बहुत चीज समझाते हैं, लेकिन इस सबको समझे में नहीं आता है, और फीस भी नहीं लेते हैं। फीस तो खाली इस फाउंडेशन का दिया है, लड़का चाहे लड़की, बाकी जो चीज समझाते हैं उसका फीस लेते हैं। ऐसा समझ में नहीं करते, गुस्सा आ जाते हैं, जाओ नहीं फिजिक्स नहीं समझेंगे, जाइए कहीं समझा के दिखाइए तो नहीं समझेंगे हम। बताइए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चल कोटा वाला बना तुम। चलो बाबू एक और क्वेश्चन बनाया जा। रेडी है? 200 मीटर हाइट से किसी चीज को गिराया गया है, टकरा के कितना उठेगा? फटाफट जल्दी जल्दी। रे बकललवा ओमे हाइट वाले में स्क्वायर रूट नहीं लगा होता है रे बकललवा। हाँ हाइट वाले में स्क्वायर रूट नहीं लगता है। अच्छा हाँ ठीक 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 लगता है। हमको लगा वेग निकाल रहा है, हमें गड़बड़ा देगा सब। ठीक निकाल रहा था, निकाल तुम ठीक था। हमको लगा वेग दिए हैं, बेचारा सही निकाल रहा था। कितना है? 8 निकालो तुम, सही निकाल रहा था। तू को मिल के बना रहा है सब गधा। निकाल एकदम 1 नंबर है। हाँ बन गया। लड़की जब होशियार हो गई है सब। हाँ हाँ देखो कोटा वाला का भी 8 आ गया। इसका मतलब ये आखिरी बकलोल था इस क्लास का, आखिरी किला भी गिर गया। चलो ध्यान दो, हाइट वाले में तो बाबू स्क्वायर रूट होता है, वेग वाले में नहीं होता है। तो E बराबर H2/H H2/H। E का वैल्यू 1/, अंडर रूट H2 पता करना है, H1 कितना है 200, दोनों स्क्वायर करेंगे अभी बन जाएगा 25। इसका ये वाला स्क्वायर रूट हट जाएगा, 25 चौक 8 25 8 इधर गुणा करें। H2 बराबर 8 मीटर, टकरा के कितना उठेगा 8। सिंपल एकदम फॉर्मूला। हाँ एकदम हाई सिंपल, एकदम क्या हाई सिंपल है फॉर्मूला भी एकदम। बस एक तो में स्क्वायर रूट नहीं लगाना है इस वेलोसिटी में। वेलोसिटी का बोलिए E बराबर v2/v1। अब बाकी का हाइट का बाकी सब में E बराबर अंडर रूट 2/1 बाकी सब अंडर रूट 2/1 सीधा सेकेंड अपॉन फर्स्ट, अंडर रूट सेकेंड अपॉन फर्स्ट। नहीं समझ में आया? एकदम हाई सिंपल। इलास्टिसिटी को तो हम प्लास्टिक बना दिया सब। बताओ सॉलिड की इलास्टिसिटी ज्यादा होती है कि लिक्विड की? सॉलिड लौट के जल्दी आता है, लिक्विड तो चल जाता है इन्ने उन्ने।
उससे भी कम इलास्टिसिटी, यस। और निर्वात की इलास्टिसिटी 0, निर्वात की स्टील का ज्यादा की रबड़ का, हाँ रबड़ का ज्यादा की हाथी के दांत का, हाथी के दांत। जब भी कोई चीज ऐसे पूछे ना तो उसी पे मारिए जो व्यवहारिक नहीं रहता। जैसे आपको लगा रबड़, रबड़ इजिली फैल जाता है, समझ में नहीं क्या? हाथी का दांत इजिली नहीं फैलता। जिसकी इलास्टिसिटी ज्यादा ज्यादा लौटने पे वही सबसे तगड़ा क्या करेगा, असर करेगा। इलास्टिसिटी खत्म। संपीड़ितता समझ में आ गया? आयतन प्रत्यास्थता के उल्टा क्या कहते हैं? संपीड़ित। पाइसन गुणांक भी समझ में आ गया? क्या क्या होता है? पार्श्व विकृति बटा अनुदैर्घ्य विकृति। यंग प्रत्यास्थता अनुदैर्घ्य प्रतिबल बटा अनुदैर्घ्य विकृति। आयतन प्रत्यास्थता अभिलंब प्रतिबल बटा आयतन विकृति। दृढ़ता गुणांक अस्पर्शरेखीय प्रतिबल बटा अपरूपण विकृति। खत्म। अब टेम्परेचर देखते हैं, थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स नहीं, पहले आपको पहले थर्मोस्टेट पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ना थर्मोडायनामिक्स पढ़ना पड़ेगा। डायनामिक मतलब चलना फिरना। हीट क्या देखते हैं? हीट, हीट या उष्मा का था। उष्मा, उष्मा एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा। जब किसी चीज के अणु गति करने लगते हैं तो किसे उत्पन्न कर देते हैं? उष्मा। जैसे ऐसे गति कराइएगा तो हथवा क्या हो जाएगा? गर्म है। क्या हो जाएगा? उष्मा। क्या हो जाएगा? उष्मा। तो उष्मा किसे आती है? हाँ, गति ऊर्जा से। उष्मा, जब किसी चीज को गर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है? उष्मा आ जाता है। क्या आ जाता है? उष्मा आ जाता है। उष्मा जो होती है हीट, उसकी कई सारी विशेषताएं होती है। हीट के अंदर कई सारी विशेषताएं होती हैं। हीट एक बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है और छोटा सा है और काफी अच्छा चैप्टर है। इसमें इंजन पढ़ना है आपको, कई सारी चीजों के बारे में पढ़ना है आपको। हीट को जब भी किसी चीज को गर्म करते हैं ना तो तीन डायरेक्शन में वो भाग सकता है। या तो केवल लंबाई के डायरेक्शन में भागेगा, या तो लंबाई चौड़ाई दोनों में भागेगा, या तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में भागेगा। समझ में गया? तो या तो रेखा में विकास होगा, या तो क्षेत्रफल में होगा, नहीं तो आयतन में होगा। आयतन में तीनों को रख लेते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और क्षेत्रफल में लंबाई, और रेखीय विस्तार में केवल लंबाई। तो जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसमें उष्मा की वृद्धि होती है या नहीं? हाँ, होती है उष्मा की वृद्धि। उष्मा वृद्धि से अणु गति करेंगे कि नहीं करें? और ये गति कितने डायरेक्शन में हो सकती है? अगर एक रेखा में हुआ तो रेखीय, हाँ रेखीय। और जब वृद्धि होगा तो कोई भी चीज एक्सपेंड करता है, एक्सपेंड करेगा कि नहीं? प्रसार होगा उसे। तो जब रेखा में बढ़ता है तो उसे कहते हैं रेखीय प्रसार, लीनियर एक्सपेंशन। क्या कहेंगे? लीनियर एक्सपेंशन। और जब क्षेत्रफल में विस्तार होगा तो क्षेत्रीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार, एरियल एक्सपेंशन। और जब तीनों डायरेक्शन में होगा तो आयतन प्रसार, आपका पूरा का पूरा हो जाएगा, चारों ओर से बढ़ जाएगा, वॉल्यूम उसका एक्सपेंड कर जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताइए, उष्मा से प्रसार होगा कि नहीं होगा? उष्मा एक प्रकार की क्या है? उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। यह ऊर्जा किससे आती है? अणुओं की गति से, अणुओं की गति से, अणुओं के गति से आती है, अणु के गति से। बताइए, उष्मा से किसी चीज में प्रसार होगा कि नहीं होगा? उस प्रसार को क्या कहेंगे? उष्मीय प्रसार। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन। क्या कहेंगे? थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन कितने टाइप का? एक होगा रेखीय प्रसार। रेखीय प्रसार क्या होता है? रेखीय, ये किधर की ओर बढ़ेगा? रेखा में, लंबाई के डायरेक्शन में। एक होता है क्षेत्रीय प्रसार। क्षेत्रीय प्रसार ये क्षेत्रफल में जाएगा। एक होता है आयतन प्रसार। कैसा प्रसार? आयतन प्रसार। आयतन प्रसार ये पूरी चारों ओर जाएगा। इसे दिखाते हैं अल्फा से, इसे दिखाते हैं बीटा से, इसे दिखाते हैं गामा से। अल्फा बीटा गामा से। केवल एक डायरेक्शन में, दो डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में। समझ में आ गया कि नहीं? बताइए, बीटा जो है अल्फा से कितना गुना बड़ा है? 2 गुना। क्योंकि अल्फा में केवल एक डायरेक्शन, बीटा में 2 डायरेक्शन, गामा में 3 डायरेक्शन। हाँ, 3 डायरेक्शन। अल्फा बीटा गामा, एक डायरेक्शन अल्फा, 2 डायरेक्शन, 3 डायरेक्शन। पकड़ो, शुरू से खाली गामा गामा चिल्ला रहा है। एक डायरेक्शन, 3 डायरेक्शन। फिर गामा आ गया।
लड़की लोग बताओ इधर से, आयतन प्रसार में 3, यानी गामा वाला 3। बताइए अल्फा में एक डायरेक्शन, बीटा में, गामा में। अब क्वेश्चन पूछेगा अल्फा बीटा गामा में रेशियो 1:2:3, 1:2:3। समझ में गया कि नहीं आ गया? 23 कौन बोल रहा है रे गधा? अरे मोतियाबिन वाले को बिचवा में का इलायची दाना नहीं दिख रहा है। इसको इलायची दाना को क्या कहा जाता है? रेशियो। ये रेशियो नहीं है, भाग होता है। क्या होता है? भाग। जैसे इसे भाग होता है ना, इसे तो आगे वो जो गणित वाला था सब, और बीच वाला लकड़िए फेंक दिया सब। उसी को क्या बना दिया? रेशियो। रेशियो नहीं है वो, भाग है। बीचवा का लकड़िया फेंक दिया सब। अब बताओ इसमें और इसमें क्या अंतर है? कोई अंतर, बस लकड़िया क्या कर दिया? फेंक दिया। हमेशा क्रमिक विकास होते जाता है। पहले भाग ऐसे दिया जाता था, याद है? उसके बाद भाग को ऐसे दिया सब, और लकड़िया फेंक दिया सब ऐसे। किसी दिन इसको लंगड़ मत कर दे सब। 10 वाला बन जाएगा। कहिए दोनों गायब करके कहेगा अपने समझ जाओ। प्रसार समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग को मैथ नहीं चल रहा है? कौन सब्जेक्ट चल रहा है? हाँ वेरी गुड, फिजिक्स है ये। चलिए इतना तो समझते हैं आप लोग। चलिए अगर आपसे क्वेश्चन कहेंगे कि अल्फा का कितना गुना गामा होता है? 3। अल्फा का कितना गुना बीटा? अल्फा का कितना गुना बीटा? अल्फा का कितना गुना गामा? आप क्वेश्चन बताइए। यदि अल्फा 20 है तो बीटा कितना होगा? बीटा गामा, गामा कैसे हो गया है पगलो? देख इधर देख गधा कहीं का। बताओ अगर अल्फा 10 है तो बीटा बताओ। हाँ गामा 60। अरे गधा, ये गामा जो है ना इसके तुलना में करना है। बीच वाले में क्या कर रहा है? एकरे में 3 का गुणा कर दिया है। अरे इसका गुणा इसमें ना करेगा तो इसमें कितना गुणा होगा? 3 का। तो कि 3 का करे कितना हो जाएगा? 30। तब ना ये इसके तुलना में 2 गुना, इसके तुलना में ये 3 गुना। एकरे में क्या कर दे रहा है? 20 का 3 गुना कर दे रहा है। तो अगला रहेगा तो 30 का 3 गुना कर देगा। ये इसके तुलना में 2 गुना, और ये ना इसके तुलना में नहीं, इसके तुलना में 3 गुना। बताओ इस हिसाब से अगर ये 5 है तो ये, हाँ और ये बता, तब ये 3 गुना ये किसके तुलना में होगा? किसके तुलना में? 20 इसके तुलना में होगा, अल्फा के तुलना में। अल्फा कितना है? 5, तो 5 का 3 गुना कितना होगा? 15। गधा कहीं का पूरा घचा कहीं। गड़ा है, पूरा गड़ा है। तुम बताओ उधर पीछे वाला। हाँ भाई अजय देवगन। बीच वाला कोई नहीं बोलेगा, बस ये बोलेगा लंगड़ा आम। बताओ यहाँ पे अगर ये 25 है तो ये, हाँ 50 कितना होगा? 50। और ये कितना होगा? इसका तुलना में कितना कर देना? 3 गुना, तो 25 थी। यहाँ कितना हो गया? 75 नहीं हो गया? लड़का लड़की जब इधर ही बता, ये सब का भी देखते हैं कितना बताते। अच्छा लड़की लोग बताओ, अपने से बताओ कितना लिख दे यहाँ? बताओ इधर अब। हाँ कितना हो गया? अच्छा और यहाँ बताओ, बगलुआ बताओ, यहाँ बताओ। अच्छा अच्छा।
अब की समझा बकुलवा, 3 दूना 6। चलो नहीं याद हुआ जी? बता लड़की लोग इधर। साठ के बाद हाँ बगलो इधर देख, बता यहाँ क्या होगा? हाँ कितना होगा? हाँ अरे गधा इधर देखे बगलुआ, इधर देख। आज कहां से बगलुआ पगला जाता है। देख इधर, जो पहला मान होता है ना, इसी पहला का दुगुना करोगे तो दूसरा निकलेगा, और इसी पहला का तिगुना करना है तो बार बार दूसरा पे काहे चल जाता है? हो चुका है। बता यहाँ क्या होगा? सर यहाँ हाँ हाँ गुड़ा कर रहा है 90 के लिए। ये गधा कैसे कर रहा है? रुकिए सर बता रहे हैं। 90। देख गधा कहीं का, जब कभी भी जीरो लगा रहे किसी चीज में तो जीरो को साइड में रख के गुणा कर लिया जाता है। इसमें जीरो लगा है, जीरो को साइड में रख ले, कितना बच गया? 3 और 3 तरीके 9, और जो जीरो लाया था यहाँ चिपका दे। अच्छा जोड़ रहा था ये गधा। 2G की तरह इसका दिमाग काम कर। उधर एगो स्टूल खाली रखना लो। याद रहेगा ना? रेखा में विकास हुआ तो दोनों डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में। हाँ बताइए, एक छड़ को गर्म करेंगे तो रेखीय। हाँ रोटी बनाने वाला तावा को गर्म, हाँ क्षेत्रीय होगा। कैसा होगा? क्षेत्रीय। अब फुटबॉल को गर्म करेंगे हाँ आयतन। हाँ क्या हो जाएगा? आयतन। हाँ रोटी को गर्म करेंगे तो आयतन प्रसार हो जाएगा। और रोटी वाला तावा क्षेत्रीय। पराठा वो फूलता है, अरे तनी मनी उठता है, वो मरी जैसा ना। तनी मनी रोटियां इतना फरार नहीं होता है, वो भी उठ जाता है। हा? हल्का सा उठ जाता है तो उसमें आयतन भी हो जाएगा। सुनो है ये क्या कर रहा है सर? तो लड़की जब पराठा फुला देती है, हम लोग का रोटियों नहीं फूलता है। हम एक बार पूरी छान रहे थे, पूरी फूलने की जगह घुसिया के बैठ गया इसे, और जब कोड़िया की तरह हो गया, ऐसे टेढ़े होके बैठ गया ना, होंगे जब फूल लिया तो निकाल बाहर, अंदर घुस के बैठ गया तो हम मुंह बुला के बैठ गया। याद हो गया कि नहीं हो गया? देखिए लड़की लोग बता, मैथ था कि फिजिक्स? हाँ वेरी गुड। चलो चलो बाबू आगे बता जा। क्षण में कौन सा प्रसार? क्षण में। इसीलिए रेल की पटरी जो होती है, तो उसमें रेल की जो पटरी होती है ना, पूरा यहाँ से दिल्ली तक एक को नहीं बिछा रहता है, 100 मीटर के दूरी पर उसे ऐसे करके हल्का सा ब्लॉक छोड़ देता है, और इसे आपस में ज्वाइन करने के लिए साइड में फिश प्लेट होता है। क्या होता है? फिश प्लेट। क्यों फिश प्लेट दिया जाता है? गर्मी के दिन में रेखीय प्रसार, गर्मी के दिन में रेखीय प्रसार। उसी के लिए ट्रेन की पटरियों में क्या दे देता है? हाँ फिश प्लेट बोलते हैं उसे। क्या कहेंगे? फिश प्लेट। दुकान खुल गया। अरे दूसरे लिखा है, ये रहा, ये क्या है? ये फिश प्लेट।
प्लेट, ये देखिए साइड का जो लोहा लगा है ना, इसे कहते हैं फीस प्लेट। इसमें दूसरे कलर का होना चाहिए फीस प्लेट। फीस प्लेट का काम यही होता है ताकि वो क्या करता है, रेखीय प्रसार के लिए समय दे देता है, उसे जगह दे देता है रेखीय प्रसार का। इसमें फीस प्लेट कौन सा है? ये जो लगा हुआ है ना, ये क्या लगा हुआ है? फीस प्लेट। हाँ, एक कोई मूवी है जिसमें अजय देवगन सफेद रंग का कुर्ता पहन के खोल देता है इसको, कौन मूवी है? सुल्तान। हाँ, पूरा खरगोश ऐसा पहले रहता है सफेद, जाके क्या खोल देता है? फीस प्लेट में खोल देता है। अब बताओ, फीस प्लेट में खोल देगा तो ट्रेन की पटरी इस पे जाएगी तो इसको दबा देगी, ये हल्का सा क्या हो जाएगा, उठ जाएगा, ट्रेन में डीरेल हो जाएगी यहाँ पे। इसलिए फीस प्लेट कराना जरूरी है। जो ग्रुप डी वाले फॉर्म भरते हैं ना, उन्हीं की जिम्मेदारी है ये फीस प्लेट। हाँ, खोलने और टाइट करना पूरी जिम्मेदारी किसकी रहती है? ग्रुप डी वाला। जहाँ ग्रुप डी वाला अपना काम में लापरवाही किया, ट्रेन को पक्का गिराएगा वो। समझा कि नहीं आ गया? अब आपको ट्रेन गिराना है तो कुछ नहीं, ग्रुप डी के फॉर्म पे कर दीजिए कि ग्रेजुएशन किया हुआ आदमी ग्रुप डी भरेगा। अब वो भर लिया है ग्रुप डी, ग्रेजुएशन पीजी किया है, उसका मेंटेलिटी ऊपर लेवल का, और उसको लाल रंग का हाफ पैंट पहना के ऐसे घुमाएगा ट्रक के नीचे, तो बेचारा ट्रक के नीचे घुसियाएगा चोटा कहेगा। यही सब काम किया हमको। शिक्षित बेरोजगारी है, नोट कसना 4 बार में कस देगा, 2 बार में चल देगा वहां पे जा। फीस प्लेट क्या हो जाए, खुल जाए। ये खाली जगह काहे दिया था? रेखीय प्रसार के लिए। किसके लिए? समझ में आ गया कि नहीं? रेखीय प्रसार किसी चीज के, अगर ये नहीं देगा तो क्या होगा? पटरिया टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, अब फैलेगा, जगह ही नहीं रहेगा, तो हल्का क्या हो जाएगा, टेढ़ा। तो उसमें ट्रेन चलेगी तो ऐसे ऐसे चलने लगे, जा उलट देगा ट्रेन में। यहाँ पे हाई स्पीड में रहेगी तो उलट जाएगी यहाँ पर। इसलिए फीस प्लेट का होना जरूरी है। क्षेत्रीय प्रसार क्या होता है भाई? दोनों डायरेक्शन में, लंबाई चौड़ाई दोनों। जैसे 2 पाइप होता है, एक और उसको आपस में क्या करना है, कसना है। तो एक को ढीला करना होता है तो उसको क्या कर देता है, ठंडा पानी में डाल देगा तो सिकुड़ जाएगा। आएगो को क्या डाल देगा, गर्म पानी में, तो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। और निकाल के दोनों को आपस में डाल दे, और उसके जैसे ये जो ठंडा है ये हल्का सा गर्म होगा तो फैलेगा, और जो फैला था वो क्या होगा, पचकेगा, आपस में क्या हो जाएगा, फिट जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए, पाइप को जब गर्म करते हैं तो कौन सा प्रसार? क्षेत्रीय। पाइप गर्म करेंगे तो क्षेत्रीय। तावा गर्म करते हैं, क्षेत्रीय। इसलिए देखिए, तावा वगैरह में, चाट का जो तावा होता है उसमें भोंका हो जाता है। रीजन क्या है? चाट का तावा जो होता है हमेशा उसके नीचे क्या रहता है, आग जलते रहता है। अगर हल्का सा छेद हुआ, तवा गया काम से। अब उसको गर्म करेंगे तो छेद का साइज क्या होता रहेगा, बढ़ते रहेगा। धीरे धीरे वो हल्का सा बिलमोक से क्या हो जाएगा, भोंका हो जाएगा। पूरा उसमें से चाट रखेंगे तो नीचे ही चला जाएगा। तो किसी धातु की चादर में यदि छेद करके उस धातु की चादर को गर्म किया जाए, धातु के चादर का इंसेंस होता है कोई भी चीज लोहे का चौड़ा हो, जैसे ऊपर का करकट वगैरह जो रहता है तो क्या है, धातु की चादर है, उसमें हल्का सा छेद हो जाए और उसे गर्म करेंगे तो क्षेत्रीय प्रसार होगा कि नहीं होगा? अब वो जो छेद है धातु की छेद में बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। वो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसे क्या कहेंगे, क्षेत्रीय प्रसार। क्षेत्रीय प्रसार। और रेखा में हुआ तो, फुटबॉल में हो गया तो आयतन प्रसार। क्या हो गया, आयतन पर। तीनों में रिलेशन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, तीनों में रिलेशन समझ में आ गया। अब तीनों का न्यूमेरिकल पूछता है आपसे, न्यूमेरिकल जैसे सबका अलग। फिजिक्स तो नॉर्मल चीज होता है, आप आज पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं ये डिपेंड करता है। अच्छा से पढ़ना है कोई डिपेंड नहीं आ गया। यहाँ पे लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई गुणे तापमान में परिवर्तन, डेल्टा एल बाई एल इंटू डेल्टा टी, ये सबका फॉर्मूला सेम होता है। इसमें क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन बटा प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणे तापमान में परिवर्तन। ये आयतन है, आयतन में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आयतन इंटू तापमान में परिवर्तन। इसी पे फॉर्मूला पे क्या निकल जाता है, आंसर निकल जाएगा। अब इसका कल हम लोग न्यूमेरिकल देख लेंगे। लोग नहीं समझे? एक हफ्ता का चैप्टर होता है ये थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स थोड़ा सा लंबा हो जाता है क्योंकि उसमें इंजन वगैरह पढ़ना है, आगे कल समझेंगे। पीडीएफ कल मिलेगा। इकोनॉमिक्स का ही पीडीएफ चाहिए, वो भी कल मिल जाएगा। चलिए निकलिए, गर्ल्स को निकलने दीजिएगा, जिनका इकोनॉमिक्स नहीं है वो निकले। आगे का क्लास का